नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज से मैं एक नई कॉमिक शुरू करने वाला हूं जो बहुत ही एपिक लेवल की है। इस कॉमिक्स में हम हर एक कॉमिक कैरेक्टर को देखने वाले हैं, फिर वो चाहे ग्राउंड लेवल का हो या कॉस्मिक लेवल का। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 2010 में आई हुई केओस वॉर की स्टोरी लाइन, वो भी डिटेल में, ताकि आपको अच्छे से और डिटेल में पता चले। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो हमारी कहानी शुरू होती है ड्रीम डायमेंशन में, जो नाइटमेयर का घर है। तभी नाइटमेयर कहता है कि कभी कभी सपने सच हो जाते हैं। सारे लोगों को ये एक ही सपना आ रहा है कि हर्कुलिस जिंदा हो गया है। तभी नाइटमेयर हर्कुलिस को देख रहा था और कहता है कि मॉर्टल्स को लगा कि तुम मर गए हो उस लड़ाई में जो तुम हेरा के साथ लड़ रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे तुम दोबारा जिंदा हो गए और तुम्हें किसने जिंदा किया है। लेकिन अब तुम और एनहेंस्ड हो गए हो, या फिर मैं कहूँ इनसेन। चलो जो कोई भी हो, लेकिन वक्त आने पर ये ओलंपस का शेर अपना असली रंग दिखा देगा और पूरी दुनिया को तोहफे में एक ऐसा नाइटमेयर देगा जो कभी किसी ने देखा नहीं होगा। लेकिन तभी नाइटमेयर को किसी की आवाज आती है जो कहता है कि लगता है तुम्हें खुद पर बहुत घमंड है, लेकिन तुम सिर्फ दहशत फैलाते हो, लेकिन मैं तो खुद ही बुराई हूँ, एक काला अंधेरा जो सारी यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले का है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो शख्स जो नाइटमेयर से कह रहा था वो कोई और नहीं, केओस किंग था, जो अगले ही पल नाइटमेयर का सीना फाड़कर उसका दिल बाहर निकालता है। तभी नाइटमेयर केओस किंग से कहता है कि किंग केओस, तुमने आखिरकार अपनी चाल चल दी, पर ऐसा क्यों किया? हम तो भाई थे, तुम्हारे अंधेरे से ही मैं खेलता हूँ। तुम्हारा जो कोई भी प्लान हो मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे मेरा दिल लौटा दोगे तो। लेकिन केओस किंग कहता है कि बेवकूफ, तुम तो बुराई का एक छोटा सा हिस्सा हो जिसे फूलने की जरूरत है, पर अब तुम जानोगे कि डर क्या होता है और सारी दुनिया देखेगी, और इसकी शुरुआत नाइटमेयर से होगी। ये कहते ही केओस किंग नाइटमेयर का दिल फोड़ देता है और नाइटमेयर की मौत हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम न्यू ऑरलिंस देखते हैं, जहां पर जेरिको ड्रम AKA डॉक्टर वुडू के दिमाग में दर्द होने लगता है और उसे अंदाजा हो जाता है कि कोई आ रहा है। यहाँ यूटोपिया में एमा फ्रॉस्ट को भी वही फील होता है जो उस वक्त साइक्लोप्स के साथ थी। तो वही एटलस फाउंडेशन में मार्वल बॉय को भी वही महसूस होता है। और तब हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क में कोई शख्स प्रकट हो चुका था, और वो कोई और नहीं हर्कुलिस है, जो कहता है कि सारे मॉर्टल्स सावधान हो जाओ, मैं हूँ हर्कुलिस, लॉर्ड ऑफ ओलंपस, गॉड ऑफ हीरोज, और मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी तबाही से आगाह करने आया हूँ। हर्कुलिस के वहाँ लैंड होने के कारण वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था और उसकी वाइब्रेशन इतनी थी कि लोगों की दीवारें टूटने लगी और स्पाइडरमैन दीवार से जा टकराया और फैंटास्टिक फोर भी पीछे गिरने लगे थे। तभी सब कुछ शांत हो जाता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक लोकल आदमी कहता है कि तुम गॉड हो? आजकल तो मेरा गॉड से काफी सारे प्रॉब्लम्स है। जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि ये कोई गॉड नहीं है, ये तो सिर्फ कोई सुपर जर्क है जो किसी और सुपर जर्क से भिड़ेगा और तबाही फैलाएगा, और फिर साफ सफाई का बिल हम पर आएगा। लेकिन तभी हर्कुलिस कहता है कि मेरी बात सुनो, मल्टीवर्स पे खतरा आने वाला है। लेकिन कोई भी हर्कुलिस की बात सुन नहीं रहा था, इसलिए हर्कुलिस उन लोगों को समझाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसके आगे बढ़ते ही उसके अंदर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसके कारण वहां खड़ा एक आदमी उछलकर पीछे गिर जाता है। लेकिन आयरन मैन उसे बचा लेता है और कहता है कि अब एवेंजर्स आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि आयरन मैन के साथ साथ और भी वहां पर हीरोज आ चुके थे। तभी आयरन मैन हर्कुलिस से कहता है कि अगर तुम सच में हर्कुलिस हो तो तुम्हारा स्वागत है। हमें लगा था कि तुम मर चुके हो, लेकिन हमारे यहाँ कोई ज्यादा देर मरा हुआ नहीं रहता है, लेकिन तुम्हारे अंदर से बहुत सारी एनर्जीज निकल रही है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ आना होगा। लेकिन हर्कुलिस के अंदर से और भी एनर्जीज बाहर आने लगती है, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और उसी एनर्जी के कारण फिर से वहां पर सब कुछ तबाह होने लगता है। लेकिन तभी एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एमेडियस 2 और डेल्फिन गॉर्गन, जो एमेडियस की गर्लफ्रेंड है, वो बाहर आती है। तभी एमेडियस कहता है कि मैं संभाल लूंगा। तभी आयरन मैन एमेडियस से पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
जिस पर एमेडियस कहता है कि एवेंजर्स को लगा था कि हर्कुलिस मर चुका है, लेकिन दूसरी तरफ मैं उसका सच्चा दोस्त अपनी आत्मा दांव पे लगाकर उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को ढूंढ निकाला, जिसके कारण मैं ओमनीपोटेंट गॉड बन गया और इसीलिए मैंने हर्कुलिस को वापस लाया। जिस पर आयरन मैन कहता है कि तुम तो ओमनीपोटेंट गॉड की तरह नहीं लग रहे हो। जिस पर एमेडियस कहता है कि हाँ, और वो इसलिए क्योंकि वो इतनी ज्यादा एनर्जी थी जो किसी भी मॉर्टल का दिमाग नष्ट कर सकती है, और इसीलिए मैंने ये सारी एनर्जीज को हर्कुलिस में ट्रांसफर कर दिया है जब से वो वापस लौटा है। और अब क्या तुम मुझे हर्कुलिस से बात करने दोगे? तभी एमेडियस हर्कुलिस के पास आता है, जिसे देखकर हर्कुलिस पहचान जाता है, लेकिन फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन एमेडियस उसे फोकस करने को कहता है और तब एमेडियस हर्कुलिस के पास आता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और अगले ही पल हर्कुलिस शांत हो जाता है। तभी हर्कुलिस एमेडियस के कंधे पर हाथ रखता है और बात करने लगता है, लेकिन तभी उन तीनों पे थंडर स्ट्राइक होती है और वे तीनों कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और यहाँ आयरन मैन और ल्यूक केज ये सब कुछ देख रहे थे। यहाँ हर्कुलिस, एमेडियस और डेल्फिन काउंसिल ऑफ गॉड हेड्स के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ स्काई फादर्स कहते हैं कि एमेडियस और हर्कुलिस, तुम लोगों ने उस पावर का इस्तेमाल किया है जिसे मॉर्टल्स और गॉड्स को छूना वर्जित है। अब हमारे सामने झुको और तैयार हो जाओ सजा पाने के लिए। तभी हर्कुलिस को गुस्सा आता है और वो स्काई फादर्स पे अटैक कर देता है और कहता है कि आखिरकार मुझे तुम्हारे सामने झुकना नहीं होगा। ये कहते ही हर्कुलिस उन सारे गॉड्स की हालत खराब कर देता है। तभी सारे स्काई फादर्स मिलकर हर्कुलिस पर अटैक करते हैं, लेकिन हर्कुलिस स्काई फादर से कहता है कि अगर तुम किसी चीज की परवाह करते हो तो तुम्हें पता होता कि क्या आ रहा है, पर तुमने अपने कामों से फुर्सत नहीं है। तुम लोग भी मेरे पिताजी की तरह ही हो, लेकिन आज तुम्हारा राज खत्म होगा। ये कहते ही हर्कुलिस उन स्काई फादर्स की हालत खराब कर देता है। इधर एमेडियस और डेल्फिन हर्कुलिस को लड़ते हुए देख रहे थे। तभी डेल्फिन एमेडियस से कहती है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर एमेडियस कहता है कि हर्कुलिस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जिस पर डेल्फिन कहती है कि ये उसका नेचुरल स्टेट है। जिस पर एमेडियस कहता है कि 5 मिनट पहले तुमने भी देखा था कि उसने न्यूयॉर्क में क्या किया। जिस पर डेल्फिन कहती है कि वो अब बदल चुका है जब तुमने उसे वापस लाया और तुमने उसे पावर्स दी थी, पर जो बात वो कर रहा है अगर वो सच है तो अंत पक्का है। लेकिन तभी हर्कुलिस पर कोई थंडर स्ट्राइक करता है। तभी हर्कुलिस कहता है कि किसने ये गुस्ताखी की, लेकिन तब हर्कुलिस के सर पर म्योनिर आके लगता है और तब वहां पर थॉर आ जाता है, जो कहता है कि बस बहुत हो गया। तभी एमेडियस थॉर से कहता है कि कहाँ थे तुम, इतनी देर कैसे लग गई? लेकिन तभी हर्कुलिस थॉर से कहता है कि थॉर, तुम भी इनके साथ मिले हो? जिस पर थॉर कहता है कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैंने ही इस बच्चे की मदद की थी तुम्हें वापस लाने में। अगर तुम हमें लीड करना चाहते हो तो तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना होगा। ये सुनते ही हर्कुलिस वहां से उड़कर सीधा अर्थ के बाहर स्पेस में आ जाता है और सब लोगों से कहने लगता है कि अर्थ के हीरोज, अपनी आंखें खोलो और मुझे अपना असली रूप दिखाओ। यहाँ वकांडा में ब्लैक पैंथर एवेंजर्स से कांटेक्ट करती है और कहती है कि उसके यहाँ जो लोग सो रहे हैं उनके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। तो वही एवेंजर्स टावर में कैप्टन अमेरिका सारे हीरोज से कहता है कि पूरी दुनिया भर से यही खबर आ रही है कि जो कोई भी सो जाता है उनमें कुछ अजीब सा होने लगता है। जिस पर डॉक्टर वुडू कहता है कि लोगों के साथ जो हो रहा है वो ड्रीम डायमेंशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन नाइटमेयर इसमें दूर दूर तक नहीं है। इसका मतलब है कि जो हर्कुलिस कह रहा था वो सच है। तभी हॉकाई कहता है कि क्या अब हमें हर्कुलिस पर भरोसा करना होगा? तो वही यूटोपिया में आर्चएंजल कहता है कि बात हर्कुलिस पर भरोसा रखने की नहीं है, लेकिन वो कभी कभी सही नहीं करता। यहाँ एटलस फाउंडेशन में भी वही बोल रहे थे, तो वही बैक्स्टर बिल्डिंग में भी द थिंग यही कहता है। और ये सब कुछ हर्कुलिस सुन रहा था। ये सब कुछ सुनने के बाद हर्कुलिस एक जोरदार क्लैप मारता है और अगले ही पल सारे हीरोज देखते हैं कि वे लोग कहीं पर इकट्ठा हो गए थे और ये देखकर सारे लोग हैरान थे। तभी वहां पर हर्कुलिस, थॉर, एमेडियस और डेल्फिन आ जाते हैं। तभी हर्कुलिस कहता है कि तुम सब लोग खुद को हीरोज कहते हो, तो फिर आज तुम्हें यह साबित करना होगा। तो अब सुनो, हमारे दुश्मन जिसका जापानीज नाम है अमात्सु मिकाबोशी, जो लॉर्ड ऑफ डार्कनेस और केओस है, पर वो गॉड से भी परे है। इनफैक्ट वो खुद एक यूनिवर्स था इस यूनिवर्स के बनने से पहले,
और वो अब वापस आ गया है और उसने ओलंपस पर हमला करके मेरे पिताजी को घायल किया है और फिर स्क्रल के गॉड्स को खत्म किया है। और वो यहीं पर नहीं रुका, उसका इरादा है कि वो सारी रियलिटीज को तबाह कर दे पीस बाय पीस, जब तक कि वो फिर से पहले जैसा ना हो। अब मैंने तुम्हारी हंसी और तुम्हारी बातें सुनी है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं कितना बेवकूफ था। लेकिन अब मैं तुम्हें चुनता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे एक गॉड ने जन्म दिया, पर मैं मॉर्टल्स के साथ बड़ा हुआ हूँ। तो आज तुम सब लोग मेरे साथ खड़े हो जाओ और सामना करो आने वाले खतरे का। लेकिन तब आसमान में कुछ होने लगता है और तब सारे हीरोज उड़ने लगते हैं। और फिर हरकुलिस सारे हीरोज से कहता है कि आज मैं तुम्हें कुछ पावर्स दे रहा हूँ, तो मेरे पीछे आ जाओ। और ये कहते ही सारे हीरोज हरकुलिस के पीछे आ जाते हैं। तभी हरकुलिस एक पोर्टल बनाता है और कहता है कि इस पोर्टल से जाना है। जिस पर स्पाइडरमैन पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर हरकुलिस कहता है कि हम ड्रीम डायमेंशन में जा रहे हैं क्योंकि वहां पर केओस किंग का पहला अटैक हुआ था। तभी सारे हीरोज पर ड्रीम डायमेंशन के मिनियंस अटैक करते हैं, लेकिन अगले ही पल सब गायब हो जाते हैं। तभी थॉर कहता है कि ये मिनियंस लड़ने नहीं बल्कि भाग रहे थे। और तब एक क्रीचर सामने आता है और अटैक कर देता है। तभी हरकुलिस कहता है कि क्या तुम हमारी आहट सुन सकते हो केओस किंग। ये कहते ही थॉर और हरकुलिस अंदर आते हैं और देखते हैं कि वहां पर केओस किंग नहीं था, बल्कि वहां पर सिर्फ नाइटमेयर भरा हुआ था। ये देखकर हरकुलिस समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो सारे हीरोज से कहता है कि खुद को संभालो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हम देखते हैं कि सारे हीरोज ड्रीम स्टेट में पहुंच चुके थे। और तब थॉर कहता है कि उसके पास अब नाइटमेयर की पावर्स है जो किसी भी मॉर्टल के दिमाग को छूते ही खत्म कर सकती है।